मैं इस वक्त हाथरस के नगला बिहारी गांव में मौजूद हूं और ये आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे ये बूथ है गांव का। लेकिन इस बूथ पर तकरीबन 1 बज रहा है और यहाँ पर आप देखिए पूरी तरीके से इस बूथ पर सन्नाटा पसरा है और इस गांव में तकरीबन 650 वोटर हैं, मतदाता हैं। लेकिन 650 मतदाताओं के बावजूद सुबह से इस बूथ पर सन्नाटा पसरा है। वो क्यों सन्नाटा पसरा हुआ है ये हम आपको बताते हैं। अभी तक इस बूथ पर केवल 4 या 5 वोट पड़े हैं, बाकी सारे गांव वाले आप देखिए सारे गांव के लोग बैठे हुए हैं और कोई मतदान नहीं कर रहा है। अभी यहाँ पर प्रशासन का अमला आया हुआ है, लोगों को समझाने में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं तमाम सारे प्रशासनिक लोग यहाँ पर आए हुए हैं, गाड़ियाँ यहाँ पर आई हुई हैं बड़ी बड़ी, लेकिन उसके बावजूद गांव वाले वोट डालने को तैयार नहीं हैं। हम अभी गांव वालों से बातचीत करेंगे कि आखिर ये लोग क्यों नहीं वोट डालने को तैयार हैं, जबकि लगातार जिला प्रशासन वोट डालने के लिए, वोट डलवाने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया और तमाम सारी चीज़ें उन्होंने शुरू किया। लेकिन उसके बावजूद इस गांव के लोग, इतना बड़ा गांव है, उसके बावजूद लोग वोट क्यों नहीं डाल रहे हैं? वोट आपने डाला कि नहीं? नहीं डाला वोट? ना डालो। अच्छा, ये पानी कीचड़ में आके तो आयो लगा नहीं है। हाँ, कीचड़ से किसाने को पानी हमारे गांव में देता था काट के नहीं है। तो ये पूरे गांव में पानी भरा हुआ है, कीचड़ भरा हुआ है पूरा? नहीं, गांव में नहीं है, बिसाने का पानी है। रास्ते में आयो तो मैं आपको नहीं है। हाँ। वो पानी भरा दिया, जब बच्चे पड़े हुए ना जाए पापा साथ। अच्छा, तो इसीलिए आप लोग वोट नहीं डाल रहे। तो आज यहाँ तमाम सारी बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोग आए हुए हैं। इससे पहले ये लोग क्यों नहीं आए? कई बार शिकायतें भी आप लोगों ने की करी था, बहुत शिकायत करी है। जो कहे था है जाओ बंद है जाओ। 5 साल से वोट जाए पानी आ रहा है। तो नेताओं से शिकायत नहीं की? जो नेता यहाँ पे प्रचार करने आए थे नेता की नहीं इस कीचड़ से? आज यहाँ बोर्ड लगाए थे तो अच्छा, बोर्ड लगा रहा है, कल तो आता बोर्ड नहीं देखो। अच्छा, तो ये आप देखिए बुजुर्ग का कहना है कि वोट इन्होंने नहीं डाला है और यहाँ नेता आते हैं, उनसे कई बार समस्याओं को बताया भी गया, लेकिन उसके बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। और जिस रास्ते से हम आए हैं अभी वो आपको विजुअल भी दिख रहे होंगे कि उसमें कितना पानी भरा हुआ है, कितना कीचड़ भरा हुआ है। तो ये देखिए ये तमाम सारे गांव के लोग हैं, सारे लोग इकट्ठा हैं और सभी लोग एक मत पर आए हैं कि मतदान नहीं करना है। अब हम कुछ गांव वालों से बात करेंगे कि आखिर क्यों ये लोग मतदान नहीं कर रहे हैं और क्यों आप लोग भाई मतदान नहीं कर रहे हैं? ये पानी की समस्या है जी हमारी। पानी की जो दूसरे गांव से पानी आके हमारी रास्ता में रुका पड़ा है। अच्छा। और वहाँ से निकलने में हमारे रिश्तेदारों को, इनको सबको बड़ी समस्या होती है, पानी में गिर जाते हैं। तो ये बताइए, ये नेता भी चुनाव प्रचार करने के लिए आए होंगे, तो उनसे आपने नहीं बताया कि भाई विधायक कौन है यहाँ से? सबसे हमने सबके यहाँ रिक्वेस्ट लगा लिए, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। तो जो विधायक हैं यहाँ से, सांसद हैं, वो उनसे आपने नहीं बोला? बोला, कुछ नहीं करा। 5 साल से अभी तक नहीं कुछ करा है, तब क्या कर देंगे वो? अच्छा, अभी तक कुछ नहीं किया? कुछ नहीं करा है। दूसरे गांव का पानी हमारे गांव में आ रहा है। ये पानी भरने से तो बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे होंगे। हमारे पैदल नहीं, ये क्या नाम है, बिसाने से पानी यहाँ तक आ रहा है। अच्छा, ये मोटरसाइकिल पर लिपट गया, गोट देखो टूट गया है। ये देखिए गोट टूट गया है। अच्छा, पानी में गिर के पैर टूट गया, टूटा है, मोटरसाइकिल लिपट गई। तो भाई जब मतदान आप लोग नहीं करोगे तो कैसे आपकी समस्या का समाधान होगा? बोला साहब विधायक जी से, लेकिन हमारे विधायक जी ने कोई सुनाई नहीं की। हमारे इलाका में नहीं है, ये बोल देते विधायक जी। हमारे गांव नहीं आए विधायक? नहीं आए। अच्छा, हाँ। कौन सी पार्टी के विधायक हैं? बीजेपी के विधायक। बीजेपी। अच्छा, हाँ जी। तो उसके बावजूद दलितों का गाँव है। दलितों का गाँव है? दलितों का गाँव है। अच्छा, इसलिए सुनवाई नहीं है यहाँ पे। सुनवाई नहीं है। देखिए अनुसूचित समाज का ये गांव है और इनका कहना है कि इसी की वजह से सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये आप देखिए तमाम सारे यहाँ पर महिलाएं, पुरुष, बच्चे, सब लोग जो है वो इस बात पर एक राय हैं कि मतदान नहीं करना है। लेकिन ये बताइए, प्रशासन लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है कि भाई आप लोग को वोट ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। भाई मतदान करेंगे तभी तो चीज़ें बदलेंगे।
बदलने उससे क्या फायदा, बदलने के बाद कुछ नहीं होगा यहाँ, फिर क्या होगा, कह के चले जाएंगे, कह के चले जाएंगे, फिर क्या करेंगे। ये पक्की में खा के पैसे वो खा के लेडीज बनी थी, पक्की के बना के पैसे खा गए और कच्ची डली अभी यहाँ तक। देखो ये कागज में पक्की बता दिया, कागज में पक्की है और जमीन पर कच्ची है। हाँ, यही अखबार के इश्तहार और जमीनी हकीकत में यही फर्क होता है। सरकारी बता रहे हैं कि कागज में पक्की है और जमीन पर कच्ची है। कुछ महिलाओं से हम बात करेंगे। आप ये बताइए कि आप लोग क्यों नहीं वोट डाल रहे हैं आखिर? अरे हमारी समस्या पानी की समस्या, पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है हमारी। और तो मायावती के जमाने में सारी समस्या हमारी दूर हो गई थी। अच्छा, रास्ता निकलने का नहीं है, बुजुर्ग लोग गिर जाते हैं। हम लोग भी गिर जाएंगे जब रास्ता, आपने तो देखा ही होगा। इतनी समस्या आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही? नहीं तो मेरी तो माता जी आपसे अपील है हाथ जोड़ के कि मतदान आपको करना चाहिए। नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन कुछ तो समाधान होना चाहिए इसका समस्या का। हाँ, ऐसा है कि वोट डालने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, पूरा गांव सब सातों जात तैयार है, लेकिन वो निकलने के लिए रास्ते के लिए कह रहे हैं। अपनी कोई समस्या है, ये सामाजिक समस्या अपने घर की नहीं है। तो ये बताइए, इससे पहले यहाँ तमाम सारे नेता आए होंगे, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों से आए होंगे। सबसे बोला था, तो उन्होंने आश्वासन बोला था कि हम इलेक्शन से पहले कर देंगे, आपका रास्ता साफ करा देंगे, पानी बंद करा देंगे, लेकिन कोई नहीं सुनवाई हो रही है। तो हम अपने मतदार को अपने मत को डालने के लिए तैयार है, लेकिन हमको कोई आश्वासन तो दे, कोई कहे तो सही कि हम आपके रास्ते को निकलने के लिए कर देंगे। कहाँ पे उड़ेंगे आप बताइए? अगर हमको हाईवे पे जाना है, बस अड्डे पे जाना है आपके बिछाने पे, तो हम कहाँ होके जाएं? पानी इतना भरा हुआ है कि 2-4 लेडीजें गिर गई हैं। नहीं, ये तो अभी हम भी आए हैं, बहुत कीचड़ है और पानी भरा हुआ है। कैसे निकले? आप लोग आगे, शासन प्रशासन अभी तक नहीं आया है। अभी तक कोई भी प्रत्याशी, एक प्रत्याशी आए थे यहाँ पे बस। कौन से प्रत्याशी आए? जो अभी ठाकुर अवधेश सिंह हैं, जो बीएसपी से, वो आए थे यहाँ पे, अभी भी यहाँ प्रेजेंट में कहीं बैठे हैं वो। और जो हमारे गाँव के पास में ही वो विधायक, पहले पूर्व विधायक हैं जो वीरेंद्र सिंह राणा, वो अभी तक हमारे गांव में नहीं आए। करीब 500 मीटर उनका आवास है। हाँ, वो अभी तक हमारे गांव में नहीं आए। ये चमाता बोर्ड लगा हुआ है, बढ़िया। हाँ, वही उनका घर है और कुछ भी है। अब आप सोचिए कि यहाँ के जो सिटिंग विधायक हैं, उनके घर से महज ये हमारे घर से 1 किलोमीटर होगा। 500 मीटर, 500 मीटर, लास्ट 800 मीटर होगा मैडम सर, मैं ये कह सकता हूँ। अब आप बताइए, निवर्तमान विधायक के घर से महज 500 मीटर की दूरी पर इस गांव में आते वक्त कीचड़ पानी एकदम भरा हुआ है, खेत में नहीं इतना और उसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ है। यही वजह है कि अभी तक तकरीबन इस वक्त 1 बज रहा है और केवल इस गांव से 5 या 6 वोट पड़े हैं, बाकी 600-650 वोट नहीं पड़े। अच्छा, वो भी भूल से पड़ गए। वो यहाँ रहते नहीं थे, वो आ गए, वो चले गए, वो ऐसे थे। बेचारे मजदूरी करने जा रहे हैं, तो मजदूरी से उन्हें वोट पड़ेगा, इसलिए वोट आए और वहीं से वहीं डाल के चले गए, भूल से वापस हो गए, रिटर्न हो गए, उनको पता नहीं था। यहाँ ये आखिर क्यों ये उपेक्षित गांव है? यहाँ सारे समाज के लोग रहते हैं ना, 80% जाट समाज है और दलित समाज है, और ये अम्बेडकर नगर में लगा हुआ है, इसीलिए बीजेपी वालों ने कोई कार्य नहीं किया। यहाँ जो भी कार्य हुआ था 1996-97 में जो काम हुआ है, उसके बाद कोई भी काम यहाँ नहीं हुआ है। उसी समय अम्बेडकर में घोषित किया गया था काम। यस, उसके बाद कोई कार्य नहीं हुआ यहाँ। ये आप देखिए, ये बिहारी नगला के ग्रामीण हैं जो दोपहर हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद 650 मतदाता वाले इस गांव में केवल 6 वोट पड़े हैं, और वो भी ये लोग कह रहे हैं कि भूल से पड़ गए हैं, क्योंकि वो लोग बाहर मजदूर थे, वो मजदूरी के लिए यहाँ रहते नहीं थे, तो वो आए और उन्होंने वोट डाल के वो चले गए। तो देखिए, मतदान स्थल सन्नाटा है, लेकिन मतदान स्थल के बाहर ये जो सड़कें हैं, इन पर गांव वाले इकट्ठा हैं, लेकिन मतदान नहीं कर रहे हैं। अब गांव वालों का कहना है कि जब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता है, तब तक वो मतदान नहीं करेंगे। आश्वासन में हमें एक बार बिहारी नगला गांव से अश्वनी और शशिकांत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।